गाइस, आज का अपना टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। और जो शोल्डर जॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। मेनली इस पे जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। तो अपन इस वीडियो में सबसे पहले अपन जानेंगे कि शोल्डर जॉइंट का कंसेप्ट क्या है, इसके कौन से टाइप का है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या है, इसके रिलेशन क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है। देन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है एंड कौन सा डायग्राम बताना है। तो सबसे पहले अपन आते हैं शोल्डर जॉइंट पे। अभी तो शोल्डर जॉइंट जो है ये कौन से टाइप का है, तो शोल्डर जॉइंट जो है ये एक साइनोवियल जॉइंट है और ये बॉल एंड सॉकेट टाइप की वैरायटी है। साइनोवियल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि साइनोवियल जॉइंट में एक जॉइंट कैप्सूल होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है और इस जॉइंट की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होती है वो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर होती हैं। देन फिर अपन देखते हैं इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो अगर आप इस डायग्राम से देखें तो जो शोल्डर जॉइंट की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो होती है ये आपको पूरा क्या है, स्कैपुला। और स्कैपुला में ये क्या है, ये आपकी ग्लेनोइड कैविटी। तो इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है ये ग्लेनोइड कैविटी और स्कैपुला और ये ह्यूमरस बोन है, उसका ये हेड है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस बोन। तो इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है ये हेड ऑफ ह्यूमरस बोन एंड जो ग्लेनोइड कैविटी जो है ऑफ स्कैपुला बना रही हैं। फिर अपन इसके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जो ग्लेनोइड कैविटी है तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये स्मॉल है, दूसरा बहुत ज़्यादा शैलो है। शैलो का मतलब ये है ज़्यादा डीप नहीं है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जो शोल्डर जॉइंट है एक तरीके का बहुत वीक जॉइंट है, ये बहुत जल्दी जो है डिसलोकेट हो जाता है। लेकिन ग्लेनोइड कैविटी स्मॉल एंड शैलो होने के कारण ये जो शोल्डर जॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रेट मूविलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है, तीन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये जो है आपको शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका रहता है कोरिको एक्रोमियल आर्च। अगर आप ये देख रहे होंगे स्कैपुला, ये स्कैपुला के पोस्टीरियर सरफेस पे ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला। देन ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला आगे जाके आपका बन जाता है एक्रोमियन और ये क्या है, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है और अब इस डायग्राम में देख पा रहे हो इस लिगामेंट को अपन क्या कहते हैं, कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट। और ये जो है आपका एक आर्च बना लेते हैं शोल्डर जॉइंट के नीचे। तो एक कोरिको एक्रोमियल आर्च जो है ये आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मस्कुलो टेंडनस कफ। अब जो स्कैपुला जो है इसकी जो मसल रहती हैं उसका ओरिजिन होता है आपका स्कैपुला से और उसका इंसर्शन होता है आपका लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। तो उसकी जो टेंडन है वो आपके पूरे जॉइंट कैप्सूल को कवर कर लेती हैं और ये जो है आपका एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उसको अपन बोल देते हैं मस्कुलो टेंडिनोस कफ। अब मस्कुलो टेंडिनोस कफ पे जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये मेरी वीडियो देख रखी है तो आपको शोल्डर जॉइंट के पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, अगर आपने देख रखी है तो आपको ये पूरे कंसेप्ट जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो उसके अलावा फिर ग्लेनोइड लेब्रम, एक ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी के चारों साइड जो ग्लेनोइड कैविटी के लिप हैं उसको अपन बोल रहे हैं ग्लेनोइड लेब्रम। अभी जो तीन चीज़ जो है ये आपका एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं आपको शोल्डर जॉइंट पे। देन अपन देखते हैं शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट। तो शोल्डर जॉइंट में जो है कुल मिला के 4 लिगामेंट अपन को देखने हैं। सबसे पहले होता है कैप्सुलर लिगामेंट, देन कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट, देन ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, देन ग्लेनोइड लेब्रम। तो सबसे अपन पहले देखते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। अब सबसे पहले ये जो 2 डायग्राम हैं इन दोनों डायग्राम में आपको कैप्सुलर लिगामेंट जो है नहीं दिखेगा, क्योंकि जो कैप्सुलर लिगामेंट जो होता है वो इन लिगामेंट के कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट और ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट के नीचे अंदर की साइड रहता है आपका कैप्सुलर लिगामेंट, जो कि एक कैप्सूल फॉर्म कर लेता है स्कैपुला में, जो कि एक कैप्सूल फॉर्म कर रहा है स्कैपुला और ह्यूमरस बोन में। और उसके अंदर भरा रहता है आपका साइनोवियल फ्लूइड जो कि आपका फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। तो जो कैप्सुलर लिगामेंट जो है उसका जो अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है। अब लूज़ होने के कारण वो क्या कर रहा है, आपका बहुत ज़्यादा फ्री मूवमेंट्स करवा रहा है, बहुत ज़्यादा। देन फिर अपन देखते हैं इसके अटैचमेंट। तो मीडियली मतलब ये वाली क्या है, मिडल साइड है और ये है लेटरल साइड। तो मीडियली जो कैप्सूल है इन सब लिगामेंट को अपन हटा के इमेजिन करें इसके पीछे क्या होगा, जॉइंट कैप्सूल। तो जॉइंट कैप्सूल मीडियली किससे अटैच हो रहा है, स्कैपुला पे। अब स्कैपुला के ऊपर एक ट्यूबरकल रहता है, उसको बोलते हैं सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। सुप्रा मतलब ऊपर, वो कहाँ पे, ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर। तो ये है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल के आगे जाके जो है ये मीडियली अटैच होता है, मतलब कि जॉइंट कैप्सूल जो है मीडियली सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल के आगे जाके अटैच हो जाता है। वहीं अपन देखें लेटरली, तो लेटरल में जो है जो सर्जिकल नेक है ह्यूमरस का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या है, ह्यूमरस बोन। उसके 2 नेक होते हैं, एक ये होता है एनाटॉमिकल नेक और एक ये होता है सर्जिकल नेक। अभी जो एनाटॉमिकल नेक पे जो है लेटरल साइड में जाके ये जॉइंट कैप्सूल अटैच हो जाता है। देन अपन देखें एंटीरियर में, तो उसके लिए ये वाला डायग्राम अपन देख रहे हैं। तो एंटीरियर साइड में जो कैप्सूल है उसके फ्रंट में
आपका ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट आ रहा है जो कि कैप्सूल को एडिशनल में और रीइंफोर्स कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें इसके पीछे क्या होगा, कैप्सूल, और कैप्सूल मतलब किससे रीइंफोर्स हो रहा है, ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट के। ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक सुपीरियर, एक मिडल और एक इन्फीरियर पार्ट में। उसके बाद अपन देखते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। अब आप नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो है ये एक्रोमियन है स्कैपुला की। एक्रोमियन से लेकर ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है उसके बीच में ये जो लिगामेंट है उसको अपन बोल देते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। फिर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। अब ये क्या है, ह्यूमरस है। ह्यूमरस में अपन 2 ट्यूबरकल पढ़ते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस और एक लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। अब उन दोनों ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में आप क्या क्या रहता है, बाइसिपिटल ग्रूव। अब उन दोनों बाइसिपिटल ग्रूव के बीच में एक ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, उसको अपन बोल देते हैं ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद आपने ये जो टेंडन आपको दिख रही है ये है आपका बाइसेप ब्रेकिया की टेंडन। अब आपने देखा होगा बाइसेप ब्रेकिया, बाइसेप मतलब 2, तो बाइसेप ब्रेकिया के 2 हेड होते हैं। जो स्मॉल हेड होता है आपको पता है किससे अटैच होता है, वो आपका होता है कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच होता है। देन इसका जो लॉन्ग हेड होता है वो आपका किससे होता है, वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से होता है। तो उसका जो लॉन्ग हेड जो रहता है वो यहाँ से आता है बाइसिपिटल ग्रूव में और आपके ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट के नीचे बिहाइंड से होते हुए आपका कहाँ चले आता है, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे। तो यहाँ पे जो है यही लिखा है कि ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो है ये ब्रिज है अपर पार्ट ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव में और टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई जो है पास कर रही है डीप टू दिस लिगामेंट, इस लिगामेंट की डीप में जो ये पास कर रही है। देन फिर अपन देखते हैं ग्लेनोइड लेब्रम। अपन ये देखा था ग्लेनोइड कैविटी के जो उसके आउटसाइड जो लिप है उसको अपन बोलते हैं ग्लेनोइड लेब्रम। और ये जो है एक्चुअली में ये आपका फाइब्रो कार्टिलेनेजियस रिम है जो कि ग्लेनोइड कैविटी को कवर करती हैं। देन अपन देखते हैं बसरा। तो बसरा देखने के लिए आपको फिर से ये डायग्राम समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले बसरा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है, शोल्डर जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है। अब साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट कैप्सूल, और जॉइंट कैप्सूल के अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। अब जो बसरा जो है ये आपका फ्लूइड फिल्ड सैक है, मतलब कि एक्स्ट्रा, मतलब कि साइनोवियल फ्लूइड के अलावा और फ्लूइड फिल्ड सैक जो होते हैं वो जॉइंट में प्रेजेंट रहते हैं जो आपका फ्रिक्शन रिड्यूस करवाते हैं। तो उसको अपन बोल देते हैं बसरा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर से, ये है बसरा। ये क्या है, एक सैक है, मतलब फ्लूइड फिल्ड सैक है, एक थैली है, उसके अंदर क्या है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है एडिशनल में, जो कि और फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट बसरा जो हैं जो साइनोवियल जॉइंट में टेक पार्ट करते हैं। एक वो होता है सब एक्रोमियन बर्सा, सब स्कैपुलर बर्सा और एक इंफ्रास्पाइनेटल बर्सा। अब नाम से जैसे समझ में आ रहा है, सब एक्रोमियन मतलब कि एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो होगा उसको हम बोल देंगे सब एक्रोमियन बर्सा। देन सब स्कैपुलारिस, मतलब कि एक मसल रहती है जो कि स्कैपुला पे होती है इस साइड में, उसको अपन क्या बोलते हैं, सब स्कैपुलारिस मसल। अब उसके नीचे एक बसरा और होगा, वो उसको अपन बोल देते हैं सब स्कैपुलर बर्सा। देन एक लास्ट बर्सा है वो है इंफ्रास्पाइनेटस बसरा। देन अपन देखते हैं रिलेशन। अब जो शोल्डर जॉइंट के जो रिलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम वो सेपरेटली पूछ लेता है कि शोल्डर जॉइंट का आप रिलेशन का डायग्राम बनाओ। अब जो शोल्डर जॉइंट का जो रिलेशन है उसका डायग्राम याद करने के लिए आपको पहले मस्कुलोक्यूटेनियस कफ का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन अगर आपने पहले ही मस्कुलोटेनियस कफ पढ़ रखा है तो आपको इसके रिलेशन समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली में आपका मस्कुलोक्यूटेनियस कफ का डायग्राम है। अब एक्चुअली में क्या होता है, आपने अपने कॉलेज में कुछ बच्चे देखे होंगे जिनको क्या सारे डायग्राम याद हो जाते हैं और कुछ बच्चों को डायग्राम याद नहीं होते हैं। एक्चुअली में सारे डायग्राम जो है ना किसी को याद नहीं होते, वो जो है ना आपको बनाया जाता है और आप भी क्या बड़े अच्छे से बन भी जाते हो। उसकी बातों में क्या होता है, कुछ ट्रिक्स होती हैं डायग्राम को याद करने में। एक्चुअली में क्या है, जो मस्कुलोटेंडिनोस कफ है अगर उसके डायग्राम को अगर अपन और मॉडिफाई कर दें, अगर कुछ मसल और एडिशनल में अगर अपन लगा दें तो यही डायग्राम जो है जॉइंट कैप्सूल का रिलेशन का डायग्राम बन जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, अपन को 2 डायग्राम याद नहीं करने पड़ेंगे। एक मस्कुलोटेंडिनोस कफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका डायग्राम अपन ने याद कर ही लिया, तो उसके एडिशन में अगर अपन कुछ मसल और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका शोल्डर जॉइंट का रिलेशन का डायग्राम बन जाएगा। अगर मैं चाहता तो मैं आपको एक और प्रिंट निकलवा लेता इसका रिलेशन का डायग्राम में और आपको समझा देता, तो लेकिन मुझे आपको ये बताना था कि जो मस्कुलोटेंडिनोस कफ का जो डायग्राम है अगर उसको अपन मॉडिफाई कर दें
तो क्या होगा, ये वाला आपको रिलेशन डायग्राम बन जाएगा। तो क्या कुछ ट्रिक्स होती हैं डायग्राम को याद करने की, तो ये वो ट्रिक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये इसका डायग्राम को, फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ मस्कुलोटेंडिनस कफ का डायग्राम को। अगर ये वाली अगर आप साइड देख रहे हैं, ये वाली, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन का ही ये जो है डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है, ये है ग्लेनोड कैविटी, ये है एक्रोमेन प्रोसेस और ये है कोराकोड प्रोसेस। इसको ट्रांसवर्स में कट करके ये डायग्राम बना है। देन ये एक्रोमेन और कोराकोड प्रोसेस के बीच में ये क्या है, कोरेको एक्रोमेन लिगामेंट। देन उसके नीचे ये क्या है, ये है सब स्कैपुलर बर्सा। देन ये है ग्लेनोइड कैविटी। देन ये है ग्लेनोइड कैविटी का लेब्रम। देन ये है साइनेमल फ्लूइड। ये ग्रीन से कैप्सूल जो पूरा में बन रहा है, ये है आपका जॉइंट कैप्सूल। और ये जो मसल हैं 1 2 3 4, ये 4 मसल जो हैं, ये जो मसल हैं ये आपकी है मस्कुलोटेंडिनोस कफ की मसल। ये है सब स्कैपुलारिस मसल। ऊपर की साइड क्या होगी, सुप्रास्पाइनेटस। देन ये है इंफ्रास्पाइनेटस और ये टेरिस माइनर मसल। तो इस डायग्राम में अपन को करना क्या है, ये जो एक्रोमेन प्रोसेस है उस पर अपन को एक और मसल बनानी है जो कि है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। अगर पोस्टीरियर फाइबर बनाओगे तो उसका ये एंटीरियर फाइबर भी बना देना डेल्टॉइड का। देन उसके एंटीरियर में अगर अपन एंटीरियर साइड में आ गए तो अपने एंटीरियर में क्या है, चेस्ट। और चेस्ट की मसल कौन सी होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये जो है एंटीरियर साइड है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली साइड है एंटीरियर साइड और ये है पोस्टीरियर साइड। ये है सुपीरियर, ये है इन्फीरियर। तो एंटीरियर में आपको क्या मिलेगा, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड और एक पेक्टोरालिस मेजर मसल। देन ये है कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब जो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो है उसमें से 2 मसल अटैच होती हैं। एक होती है कोरेकोब्रेकियालिस और एक शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। आपने पहले ही पढ़ के रखा है तो स्कैपुला के जो कोराकॉइड प्रोसेस है उस पर 2 मसल अटैच होती हैं। देन वो दोनों मसल आपको लिखनी है। देन नीचे आप 2 मसल और बना देना, एक लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई और एक टेरिस मेजर मसल। और यहाँ पे एक नर्व है, ये एक्सिलरी नर्व और ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, ये आपको बनानी पड़ेगी। अब एक्चुअली में आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी मसल अपन को और एडिशनल में बनाना है ताकि ये शोल्डर जॉइंट का रिलेशन बन जाए। तो आपको पूरा ये शोल्डर जॉइंट का रिलेशन बन गया। अब उसको किस तरीके से लिखना है, एक्चुअली में तो शोल्डर जॉइंट के रिलेशन को याद करने का यही तरीका है कि उसका डायग्राम बना दो, फिर उसके हिसाब से जो उसके सुपीरियर में हो सुपीरियर रिलेशन, इन्फीरियर में हो इन्फीरियर रिलेशन, एंटीरियर में हो वो एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर में वो हो पोस्टीरियर रिलेशन, वो सारे के सारे एज इट इज लिख दो। अगर तुम डायरेक्ट शोल्डर जॉइंट के रिलेशन याद करोगे तो तुम बस उसको रट ही सकते हो, लेकिन कब तक रटोगे, 1 घंटा 2 घंटा, फिर वो भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम इस डायग्राम से इसके रिलेशन सारे लिखोगे तो क्या होगा, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। तो और ये बहुत ईजी भी तरीका है। तो अब इसके अपन देखते हैं रिलेशन। तो उसके रिलेशन दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ सुपीरियर रिलेशन। इसके ऊपर इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर है कोरेको एक्रोमियल आर्च, देन है सब एक्रोमियल बर्सा, देन है सुप्रास्पाइनेटस। तो इसके सुपीरियर रिलेशन बना रहा है कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, देन सुप्रास्पाइनेटस मसल। देन देखें इन्फीरियर में नीचे, तो इसके नीचे क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। ठीक है। देन एंटीरियर में आगे, तो इसके आगे सबसे पहले ये क्या आ रहा है, ये कौन सी मसल है, ये सबस्कैपुलरिस मसल। देन ये 2 मसल कोरेकोब्रेकियालिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, ये इसका बना रही है एंटीरियर रिलेशन। देन इसके पोस्टीरियर रिलेशन कौन बना रहा है, ये पीछे वाले हिस्से में, तो ये है इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर मसल और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड। तो कितने इजीली इसके सारे रिलेशन याद हो गए, वरना इसके जो रिलेशन जो है वो आसानी से याद नहीं होते। तो अपन ने क्या करा, मस्कुलोटेंडिनस कफ का डायग्राम लिया और उसको फर्दर और मॉडिफाई कर दो तो वही रिलेशन बन जाते हैं। और उसका रिलेशन का डायग्राम जो है ना अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वो। देन फिर अपन देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई। इसके अंदर क्या होता है, 4 आर्टरी रहती हैं जो कि शोल्डर जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती हैं। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, देन सब स्कैपुलर आर्टरी और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो सारी की सारी जो है इसकी आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। देन अपन देखते हैं नर्व। तो नर्व के अंदर क्या होता है, 3 नर्व रहती हैं। एक रहता है एक्सिलरी नर्व, देन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, देन सुप्रास्कैपुलर नर्व। ये दोनों जो है, ये तीनों जो है आपका इसका नर्व सप्लाई कर रही हैं। देन अपन देखते हैं इसकी मूवमेंट। तो इसके जो शोल्डर लाइन मूवमेंट जो है इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट बुक पूछ लेता है। तो उसमें कितनी मूवमेंट होती है, कुल मिला के 7 मूवमेंट होती हैं। एक होता है फ्लेक्शन, एक एक्सटेंशन, एक एबडक्शन, एक एडक्शन,
मीडियल और लेटरल रोटेशन, देन सर्कमडक्शन। सारे मूवमेंट को समझाने के लिए मैं फ़ोन के कवर से मैं आपको समझाता हूँ। तो ये मान लो ये है बॉडी और ये है आपका हैंड। अब यहाँ पे अगर आपका जो हाथ है वो अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये आगे आ रहा है मतलब फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड आते हुए ये मिडिल साइड में, ये मिडिल साइड है, ये मिडिल साइड में भी आ रहा है ये इस तरीके से। तो ये क्या है, ये है फ्लेक्शन, मतलब कि फॉरवर्ड मिडली। तो फॉरवर्ड मिडली को हम क्या बोल देते हैं, फ्लेक्शन। देन फ्लेक्शन का ही अपोजिट, अपने फॉरवर्ड मिडिल करवा लिया फ्लेक्शन, देन उसका ही अपोजिट क्या हो रहा है, बैकवर्ड और लेटरल, ये हो गया इसका एक्सटेंशन। देन अपन देखते हैं एबडक्शन, इबिडक्शन। अब ये आर्म है, अगर ये आपका ये चेस्ट है, चेस्ट से अवे जा रहा है तो ये है एबडक्शन, ईबी वाला एबडक्शन। और फिर अपन देखते हैं इसका अपोजिट एडक्शन। एडक्शन मतलब ऐड हो रहा है, मतलब चेस्ट में वापस आ रहा है, ऐड हो रहा है, उसको बोलेंगे एडक्शन। तो एक दो मूवमेंट है, एक मीडियल और एक लेटरल रोटेशन। और ये मीडियल लेटरल रोटेशन जो होते हैं ये सेमी फिक्स्ड एल्बो में अच्छे से समझ में आएंगे। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो आपका आर्म है और ये फोर आर्म है। फोर आर्म को इस तरीके से अपन ने अगर आप फिक्स कर लिया, आपने फ्लेक्स करवा के फिक्स कर लिया, तो उसमें जो है इसके मीडियल और लेटरल रोटेशन जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें जब वो मीडियल रोटेशन में ये क्या होता है, फोर आर्म मीडियल साइड में आता है तो उसको बोलेंगे मीडियल रोटेशन। और अगर ये इस तरीके से लेटरल साइड में जा रहा है देन उसको बोलेंगे अपन लेटरल रोटेशन। अगर मैं उसको इस तरीके से समझाऊँ, ये मान लो मेरा फोर आर्म है, उसको मैंने फिक्स कर लिया है एल्बो जॉइंट में। अगर चेस्ट के साइड आ रहा है तो ये है मीडियल रोटेशन, और ये इसके अवे जा रहा है देन ये है लेटरल रोटेशन। तो सर्कमडक्शन में क्या होता है, जो सारी मूवमेंट हैं उसका कॉम्बिनेशन को अपन बोल देते हैं सर्कमडक्शन। मैंने पूरा मैंने आपको शोल्डर जॉइंट बता दिया। अब शोल्डर जॉइंट को किस तरीके से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में लिखना है, तो मेनली अपन देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आए तो जैसा मैंने आपको बताया है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। और ये जो है बिल्कुल सफिशिएंट कंटेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कितना लिखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सीक्वेंस में वो किस तरीके से लिखते हो, मतलब पूरा हेडिंग डाल के टाइप्स फिर आर्टिकुलेशन सीक्वेंस में लिखते हो, उससे मतलब होता है। क्योंकि एग्जामिनर ढूंढेगा नहीं आपकी चीज़ें, आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कितना बड़ा बड़ा लिखा है, वो ये देखता है उसने कितना क्लियरली और क्या कंटेंट लिखा है। तो मैं जो है ना बिल्कुल आपको कंटेंट वाली चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे इसका डायरेक्ट टाइप। तो शोल्डर जॉइंट जो है वो साइनोवल जॉइंट है और बॉल एंड सॉकेट टाइप की वैरायटी है। देन लिखेंगे इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये दोनों इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस लिख देना। देन ये 3 पॉइंट लिख देना। अब ये जो है ना की लाइन है, तो की लाइन अगर तुम लिखते हो तो एग्जामिनर और खुश हो जाता है कि इसने क्या है डीप में पढ़ा है, तो उसको ज़्यादा मार्क्स दिया। की लाइन बिल्कुल लिख देना कि वीक जॉइंट है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो कोरेकोएक्रोमियल आर्च, मस्कुलोटेंडिनोस कफ, उग्लिनोइड लेब्रम लगता है। देन लिगामेंट, फिर इसके चारों लिगामेंट लिख देना। और इन चारों लिगामेंट की मैंने आपको जो अटैचमेंट बताई थी वो सारी अटैचमेंट लिख देना। तो उसको इसी सीक्वेंस में लिखा करो कि लिगामेंट लिखा, फिर फर्स्ट अपन हेडिंग डालो, बिल्कुल मतलब पैराग्राफ ना लिख के जितना पॉइंट में हो सकता है पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। देन ये स्कैपुलर लिगामेंट लिखना, फिर उसके अटैचमेंट लिख देना, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, सेम इन तीनों लिगामेंट में भी करना। देन फिर लिखना इसका बसरा, तीनों बसरा लिख के इसके रिलेशन अपन जो डायग्राम से याद करे थे, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इसके रिलेशन लिखना। देन फिर इसके लिखना ब्लड सप्लाई, फिर इसकी नर्व सप्लाई। देन इसकी आ जाती है मूवमेंट, इसकी जो सातों मूवमेंट जो थी सातों मूवमेंट लिख देना। और फिर डायग्राम कौन सा बना के आओगे कि ये जो आपको जो दिख रहा है रिलेशनशिप वाला डायग्राम, ये एक रिलेशनशिप का आपको डायग्राम बना के आना है। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हुए हों और आपको मेरा कंटेंट और मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर पसंद आया हो तो आप दी जौहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरे एनाटमी के वीडियो डालने वाले हैं, अभी तक मैं उसके पूरे अपर लिम्ब की वीडियो डाल चुका हूँ। तो तुम चाहो तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ पे पूरा अपर लिम्ब अच्छे से पढ़ लो। उसके अलावा मैं इसमें यह भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो लिखना तो वही है। और अगर तुम उसको इस तरीके से पॉइंट में सीक्वेंस में पढ़ोगे तो क्या होगा, जब तुम MCQ वगैरह करोगे आगे PG के लिए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है आपका हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्या होता है इससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होते हैं। और
और आपको करना क्या है, अगर इसको 3D नोट अगर आपको चाहिए, इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे इसके एचडी नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो आपको इतना करना है कि इस वीडियो की लिंक इतना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, ताकि और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो। और जितना ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उतना ज़्यादा ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मैं फर्स्ट ईयर का कंटेंट और बनाऊँ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। मैं हर बार, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो और इस वीडियो में देखें तो हर बार मैं इसको इम्प्रूव और करता जाता हूँ कि हाँ भाई और अच्छे से इसको कैसे बना सकता हूँ। मेरा एक ही की पॉइंट है कि और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपने काम को। तो इसी तरीके से देखते हैं दी जौहरी यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।